Hello guys, welcome to the world of literature. Today we will discuss about a story जिसका नाम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। ये स्टोरी दो पार्ट में डिवाइडेड है, जिसका फर्स्ट पार्ट का नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट, ओके, और जिसके ऑथर है लिया मोफर्टी, और जिसका सेकंड पार्ट का टाइटल है ब्लैक एरोप्लेन, और जिसके ऑथर है फ्रेडरिक फॉर्साइथ। ओके, दोनों ही कहानियाँ फ्लाइंग के ऊपर है, जैसे कि आप टाइटल को देख के समझ ही सकते हैं। बट हम देखेंगे कि आगे क्या होता है स्टोरीज में, क्या है स्टोरी के अंदर, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिल सके। ओके, सो द स्टोरी ऑफ फर्स्ट फ्लाइट इज बेस्ड ऑन अ यंग सीगल हु इज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज ऑफ डिस्ट्रस्ट ऑन इट्स विंग्स। ओके, उसको अपने विंग्स को लेके ट्रस्ट नहीं है, उसको लगता है कि वो फ्लाई नहीं कर पाएगा, ठीक है। ऑल हिज यंग सिबलिंग्स कैन फ्लाई फियरलेसली डिस्पाइट देयर शॉर्टर विंग्स। उसके जो सिबलिंग्स थे, उनके जो विंग्स थे वो हमारे जो यंग सीगल है उसके कंपैरेटिवली शॉर्ट थे, बट फिर भी वो उड़ सकते थे। ऑन द अदर हैंड द यंग बर्ड कैन नॉट गैदर द करेज टू ट्रस्ट हिज विंग्स। ओके, सो ही ऑलवेज बिकम्स अफ्रेड व्हेन कमिंग फॉरवर्ड टू द ब्रिंक ऑफ द लेज एंड अटेम्प्टिंग टू फ्लाई। ओके, उसको हमेशा डर लगता था, तो वो कोशिश ही नहीं करता था, कि उसे लगता था कि वो उड़ ही नहीं पाएगा। ओके, हिज मदर एंड फादर केम अराउंड calling him and threatening him that he will starve to death if he doesn't fly. Okay, so despite all the upbraiding and calling to him, he could not move. All day long he watches his parents fly with his siblings and teaching them how to skim the waves. Okay, वो सारा दिन देखते रहता था कि कैसे उसके सिबलिंग्स जो है वो उड़ना सीख रहे हैं और उनके पेरेंट्स कैसे उसको सिखा रहे हैं, कैसे वो वेव्स में आराम से उड़ रहे हैं। ओके, सो एक दिन क्या होता है कि द होल फैमिली फ्लाइज टू अ बिग प्लेटू। ओके, एंड ऑन द अपोजिट क्लिप द सीगल इज सिटिंग हंग्री। उसे भूख लगी है और वो जा नहीं रहा है खाने के लिए, वो उड़ नहीं रहा है, तो उसे भूख लगी है। ही बेग्स हिज मदर टू ब्रिंग हिम सम फूड। ओके, सो वो अपनी मम्मी से कहता है कि मेरे लिए थोड़ा खाना ले आओ, मुझे भूख लगी है। हिज मदर पिक्स अ पीस ऑफ फिश एंड फ्लाइज अक्रॉस टू हिम। वो क्या करती हैं कि एक फिश का पीस लेके उसके सामने से वो उड़ती हैं ताकि वो उन्हें देख के उनके पीछे आए, अगर उसको भूख लगाए तो वो उनके पीछे जाए। ओके, बट ही गॉट मैड बाय हंगर, ही जम्प्ड एट द फिश विथ अ लाउड शाउट। ओके, ही फॉल्स आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड इनटू स्पेस एंड ही कैन फील हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर। ओके, सो वो फील करता है कि उसके जो विंग्स है, वो जो एयर है उसमें वो उड़ पा रहा है। ओके, द नेक्स्ट मोमेंट ही इज फ्लाइंग फियरलेसली एंड हिज सिबलिंग्स सोरिंग एंड डाइविंग विथ हिम। ओके, फिर नेक्स्ट मोमेंट वो रियलाइज करता है कि उसके जो सिबलिंग्स है वो उसके साथ उड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है स्टोरी जो है, ठीक है, ये हमको ये बताती है कि जो इनर स्ट्रेंथ है एक पर्सन की, वो हमेशा हमें हेल्प करती है किसी भी सिचुएशन में ओवरकम करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कहानी का फर्स्ट पार्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है। ओके, सो नाउ मूव ऑन टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टोरी। ओके, so the second part starts with a pilot who is flying from Paris to London and is dreaming about the holiday with his family. Okay, he is flying over a city and thinks about the tasty breakfast after landing. Okay, after crossing Paris, he gets a look of the dark clouds which signifies upcoming storm. Okay, for the sake of the safety, he should turn back to Paris, but he decided otherwise. ठीक है, वो उसको अपनी फ्लाइट को पेरिस की तरफ मोड़ देना चाहिए था, बट उसने ऐसा नहीं किया। टू फुलफिल हिज ओन ड्रीम ऑफ हॉलीडे ही रिस्क द लाइफ ऑफ पैसेंजर्स एंड हेड्स द प्लेन इनटू द स्टॉर्म। वो जानता था कि सामने स्टॉर्म है, वो फिर भी अपने फ्लाइट को, जिसमें पैसेंजर्स बैठे हुए हैं, उसके साथ वो स्टॉर्म की तरफ अपनी फ्लाइट को लेके जाता है। ओके, थोड़ी देर बाद क्या होता है, एवरीथिंग गेट्स डार्क एंड ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स स्टॉप वर्किंग। ठीक है, ही लॉस्ट कंट्रोल ऑफ द प्लेन एंड द होप ऑफ देयर सर्वाइवल बिकम ब्लिक। उनका सर्वाइवल का चांस एकदम कम हो जाता है, क्योंकि जितने भी इंस्ट्रूमेंट है फ्लाइट के वो सारे काम करना बंद कर देते हैं और द वेरी लेस अमाउंट ऑफ फ्यूल इज़ लेफ्ट। ठीक है, क्योंकि वो स्टोव में है तो फ्यूल जो है वो भी कम हो जाता है एंड द
पायलट स्टार्ट्स पैनिकिंग इन द सिचुएशन, और जो पायलट है वो पैनिक करने लगता है उस टाइम पे, ठीक है। सडनली ही सीज अनदर प्लेन फ्लाइंग नेक्स्ट टू हिम थ्रू द स्टॉर्म। सडनली वो देखता है कि उसके साइड से एक और प्लेन जो है वो स्टॉर्म के से जा रही है, ठीक है, फ्लाइंग थ्रू द स्टॉर्म। तो वो क्या करता है, वो अपनी जो प्लेन है उसको he turns his plane to the north in order to follow the strange aeroplane। वो क्या करता है, उस एरोप्लेन का पीछा करने लगता है, ठीक है। द पायलट स्टार्ट्स फ्राइटनिंग अगेन एज द फ्यूल इज गेटिंग लो। वो और डरने लगता है क्योंकि जो फ्यूल है वो अब और कम होते जा रहा है धीरे धीरे। ओके, द एनोनिमस पायलट गाइड्स देम आउट ऑफ द स्टॉर्म एंड डिसअपियर्स। तो जो एनोनिमस पायलट होता है, जो उनके आगे जो उसको एरोप्लेन दिखती है, उसका जो पायलट होता है वो जो होता है एनोनिमस होता है, जिसके बारे में हमको नहीं बताया गया है स्टोरी में। सो वो क्या करता है, उनको गाइड करता है और उनको स्टॉर्म से बाहर निकालता है, और अचानक से वो गायब हो जाता है। आफ्टर लैंडिंग द पायलट आस्क्स अबाउट द अदर प्लेन बट इज लेफ्ट इन शॉक टू नो दैट देयर वाज नो अदर प्लेन इन द स्काई एक्सेप्ट हिज। तो जब वो अपनी फ़्लाइट को लैंड कराता है तो वो फिर जाके पूछता है अपने कलीग से और लोगों से, वहाँ एम्प्लॉयज़ से कि भाई ये दूसरे प्लेन कौन सा था, क्या था। बट वो शॉक हो जाता है ये जान के कि दूसरा कोई प्लेन वहाँ था ही नहीं, सिर्फ उसका ही प्लेन था वहाँ पे। ओके, सो इस कहानी का जो मॉरल है या कंक्लूज़न है वो ये है कि हमें कभी भी दूसरों की लाइफ को डेंजर में या रिस्क पे नहीं डालना चाहिए अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए। ओके, सो द सेकेंड पार्ट टीचेस अस दैट वी शुड नॉट रिस्क द लाइफ ऑफ अदर टू फुलफिल आवर ड्रीम। ओके, सो यहाँ पे कहानी ख़त्म हो जाती है और आई होप यू लाइक द वीडियो।